विधि विरुद्ध जमाव व बलवा क्या है? विधि विरुद्ध जमाव व बलवा में क्या अंतर है तथा दंड के क्या क्या प्रावधान है? ये प्रश्न है। उत्तर: भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध कहा जाएगा और कहा जाता है उन व्यक्तियों का जमाव का उद्देश्य निम्न में से किसी का कोई हो: केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल या लोक सेवक को जो विधि पूर्वक या विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना, कानून या कानूनी प्रक्रिया के पालन से रोकना, किसी रजिस्ट्री या आपराधिक अनाधिकृत प्रवेश व अन्य अपराध, किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा उसकी संपत्ति पर कब्जा करना या उपयोग करना, आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति के किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करना या कार्य का लोप करवाना। इसका दंड है भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अनुसार 6 माह तक का कारावास, जुर्माना या दोनों। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 141 का दंड है, तो धारा 143 में दिया गया है 6 माह का कारावास है और जुर्माना अथवा दोनों से। यह है विधि विरुद्ध जमाव। बलवा भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया गया है तो उस जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा करने का अपराध का दोषी होगा। इसका दंड है भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों। अब दोनों में अंतर है। विधि विरुद्ध जमाव धारा 141 भारतीय दंड संहिता और बलवा धारा 146 भारतीय दंड संहिता। नंबर 1, विधि विरुद्ध जमाव। इसमें सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग आवश्यक नहीं है, जबकि बलवा में इसमें सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग आवश्यक है। विधि विरुद्ध जमाव में ये बलवे की अपराध की अपेक्षा छोटा अपराध है, जबकि बलवा एक गंभीर अपराध है। प्रत्येक सदस्य को विधि विरुद्ध जमाव में 6 माह का कारावास या जुर्माने का दंड, यदि विधि विरुद्ध जमाव का दोषी है तो उसकी सजा का प्रावधान है, जबकि बलवे में इसमें 2 वर्ष तक का कारावास व जुर्माने का दंड का प्रावधान है। विधि विरुद्ध जमाव में दंड धारा 143 आईपीसी का है, जबकि बलवे में दंड धारा 146 आईपीसी का है।